नमस्कार दोस्तों। केरला के अंदर एक कोविड क्राइसिस जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर इस समय हम भारत की बात करें तो हर रोज करीब 40,000 के आसपास केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन केरला में अगर आप देखिए तो हर रोज 20,000 से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मतलब जितना केसेस है पूरे भारत के अंदर, उसमें से आधे से ज्यादा केस आपको केरला में अकेले देखने को मिलेगा। और यहां पर भी आप देख सकते हो कई सारे जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं उनके द्वारा भी इसको कवर किया जा रहा है। और इसको देखते हुए केरला ने वीकेंड्स पे भी पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, केरला में किस प्रकार का सिचुएशन है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, और कई लोग चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें, स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करें। इसके लिए हमने यहां पर आपके लिए एक फैसिलिटी ओपन कर दिया है कि जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे उसके नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। अगर आप वहां पर क्लिक करेंगे तो इसके माध्यम से यहां पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर अलग अलग फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये बैज हो गया। जब आप कमेंट करोगे तो जो स्टडी आईक्यू का बैज होता है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से केरला के अंदर 22,000 से भी ज्यादा नए केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, और बाकी के किसी भी राज्य को अगर आप कंपेयर करिए, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर 10,000 भी आपको केस देखने को मिल रहे हो। लेकिन इसीलिए यहां पर केरला में अगर 22,000 केसेस हैं तो डेफिनेटली यहां पर चिंता की बात बढ़ती है, और इसीलिए कई सारे क्वेश्चंस लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और उसका आंसर, डेफिनेट जो आंसर है वो किसी के पास दिख नहीं रहा है। और यहां पर आप केसेस देखो, जो सेकेंड वेव आया था उसमें से आपका बहुत तेजी से बढ़ाई था, लेकिन उसके बाद बाकी के राज्यों में काफी हद तक ये कम हो गया है। ये जो डाउनवर्ड स्लोप है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन केरला में आप देखो डाउनवर्ड थोड़ा जाने के बाद वापस से इसमें काफी बड़ा अपटेक आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसीलिए यहां पर थोड़ी सी चिंता की बात हो गई है कि केरला में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि बोला जा रहा था कि केरला में हाई टेस्टिंग हो रही है, काफी ज्यादा टेस्टिंग किया जा रहा है, इसकी वजह से मे भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, तो क्यों नहीं वहां पर केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। जो राज्य सरकार है वो कह रही है कि हमने जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको यहां पर कम किया है, जो लॉकडाउन है उसको हटा दिया है, इसकी वजह से अचानक से केसेस देखने को मिल रहे थे। लेकिन ये लॉकडाउन हटाने का तो बाकी राज्यों में भी हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस तो बाकी राज्यों में भी हटा रहे हैं, तो वहां पर क्यों ही ऐसा देखने को मिला है। और इसके साथ एक और समझने की बात है कि केरला के अंदर ऐसा कोई नया वेरिएंट अभी तक सामने नहीं आया। मतलब कि कहीं पर अचानक से केसेस बढ़ रहा होता है तो ये एक चीज देखा जाता है ना कि कहीं वहां पर डेल्टा वेरिएंट या फिर कोई एक ऐसा वेरिएंट ना आ गया होगा जिसकी वजह से यहां पर अचानक से केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या कारण हो सकते हैं इसके बिहाइंड, इसके पीछे। तो देखिए यहां पर अगर हम थोड़ा समझें तो रिसेंटली आपको पता होगा कि आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 4th सीरो स्टडी किया गया था पूरे देश भर में। इसमें बेसिकली यह देखा जा रहा था कि कितने लोग भारत के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, मतलब कोविड हो चुका है, उनके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुका है। तो इसमें यह पाया गया था कि करीब 11 राज्य ऐसे हैं जहां के 2/3 पॉपुलेशन को ऑलरेडी कोविड हो चुका है। मतलब 66% से ज्यादा पॉपुलेशन उस राज्य की ऑलरेडी उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी मौजूद है। मतलब कोविड हुआ होगा तभी एंटीबॉडी मौजूद है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन केरला के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 44% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको ऑलरेडी कोविड हुआ होगा, मतलब कि उनके शरीर में एंटीबॉडी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है केरला की जो कि वल्नरेबल है, मतलब अभी तक कोविड नहीं हुआ था, मतलब अब उनको कोविड हो सकता है। तो मे भी ये कारण हो सकता है कि अभी तक केरला के अंदर वहां पर कोविड जो है, जो लोगों को कोविड हुआ होगा, एंटीबॉडी जनरेट होता है उसके बाद, वो अभी तक लोगों के अंदर नहीं हुआ है उतना ज्यादा बाकी के राज्यों के कंपैरेटिव में। तो मे भी ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से केरला के अंदर आपको ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सीरो सर्वे किया गया था एग्जैक्टली ये स्टेट के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन स्टिल हम यहां पर कुछ ना कुछ इंडिकेशन इससे ले सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर राज्यों के अंदर जहां जहां पर जो सीरो सर्वे में दिखाया गया था कि वहां पर लोगों को एंटीबॉडी जनरेट हुई है, वहां पर केसेस आपको लगातार कम देखने को मिलेंगे। और केरला में उतने सारे लोगों के बॉडी एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुई थी, और इसी की वजह से मे भी हो सकता है कि वहां पर केसेस बढ़ रहे हो। अगर मैं स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करूं तो केरला के आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहां पर अगर आप देखोगे तो केसेस आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में हाँ वहां पर फ्लैटन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र में जो सीरो पॉजिटिविटी पाया गया था, आई होप कि आप समझ गए होंगे सीरो पॉजिटिविटी मतलब क्या है। मतलब कि यहां पर रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं और चेक किया जाता है कि क्या उनके बॉडी में
एंटीबॉडी है कि नहीं। एंटीबॉडी है मतलब इसका मतलब वो कोविड से लड़ सकते हैं, उनको दोबारा कोविड होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यही होता है, राइट। तो सीरो पॉजिटिविटी महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो 58% है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे जो केसेस हैं वो डिक्लाइन नहीं हुआ है लेकिन बढ़ भी नहीं रहा है, मतलब वो फ्लैटन कर्व है। केरला के अंदर सीरो पॉजिटिविटी बहुत कम है, 44% ही है, और वहां पर केसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और बाकी के राज्य देखिए, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सभी जगह सीरो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। और वहां पर आप देखिए लगातार जो ग्राफ है वो आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। आप ये देखिए तमिलनाडु का देखिए कितना तेजी से नीचे जा रहा है, तो ये आपको लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन केरला में क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी हाई नहीं था, तो ये एक कारण है जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन मैं केरला में आपको बता दूं कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं। केरला के अंदर अगर आप देखोगे तो पैंडेमिक को लड़ने में वो लोग काफी सारे कदम लिए हैं, स्पेशली अगर हम टेस्टिंग की बात करें, क्योंकि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने लोगों को आप टेस्टिंग कर रहे हो। तो टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन, मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन पर कितना टेस्ट हुआ है, उसमें केरला काफी हाईएस्ट रैंक पर आता है। केरला से अगर ऊपर देखें तो सिर्फ दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य कह लीजिए जहां पर आपको केरला से ज्यादा टेस्ट देखने को मिलेगा। दिल्ली के अंदर हर मिलियन पॉपुलेशन पर 1.2 मिलियन टेस्ट किया गया। जी हां, जितना हम सपोज हर 10 लाख पॉपुलेशन पर 12 लाख टेस्टिंग की गई है, मतलब उससे क्रॉस कर गया है, ज्यादा टेस्टिंग हुई है। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। केरला के अंदर हर मिलियन पॉपुलेशन में, मतलब हर 10 लाख पॉपुलेशन पे 7,61,000 लोगों पर टेस्टिंग हुई है। और बाकी भी आप देख सकते हो महाराष्ट्र में उतना ज्यादा नहीं है, सबसे कम आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, यूपी में भी काफी कम है। तो ये टेस्टिंग पर मिलियन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें केरला काफी ज्यादा आगे आपको देखते हुए मिलेगा। और इसी की वजह से क्या हो रहा था कि जो राज्य सरकार है वो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा था कि आप कोविड को अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो, तो राज्य सरकार कह रही है कि देखिए हमारे यहाँ पर टेस्टिंग काफी ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा टेस्टिंग तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी तो केसेस ऐसे बढ़ना चाहिए, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। और केरला में एक और चीज है कि वहां पर जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो भी हाई पाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब जितने लोगों को भी टेस्टिंग किया गया, सपोज 100 लोगों को टेस्टिंग किया गया है, तो केरला में पाया गया कि हर 100 लोग के टेस्ट करने पर 10 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बाकी राज्यों के मुकाबले यहां पर काफी ज्यादा है, और इसलिए केरला में आप कह सकते हो कि लगभग हर जगह जो केसेस हैं वो फैले हुए हैं केरला के अंदर। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात है कि केसेस बढ़ने की वजह से क्या डेथ भी ज्यादा हुई है, नहीं। मैं आपको बता दूं कि केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर डेथ रेट आपको काफी कम देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि जो केस फर्टिलिटी रेट है, केस फर्टिलिटी रेट का मतलब यह होता है कि कितने लोगों को कोविड हुआ उसमें से कितने लोग यहां पर उनकी मृत्यु हुई है। तो यहां पर केरला के अंदर अगर आप देखोगे हर 200 लोगों में से, हर 200 पीपल में से एक लोगों की मृत्यु हुई है, मतलब हर 200 लोगों को जिनको कोविड हुआ था उसमें से 1% की मृत्यु हुई है। मतलब कि 0.5% केस फर्टिलिटी रेट है, विच इज वेरी लोअर, मतलब सबसे लोअर है पूरे राज्यों में अगर आप देखिए तो। और इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो यहां पर टॉप जहां पर इंफेक्शन बढ़ा है वहां पर दिखा रहा है ये उड़ीसा के अंदर 0.6 है, आंध्र प्रदेश में भी कम है, वेस्ट बंगाल में 1.2 है, और जो ऑल इंडिया एवरेज है इट इज 1.3, मतलब कि हर 100 लोगों में से 1.3% की मृत्यु हुई है। और ये भी आप देख सकते हो यहां पर दिल्ली में डेथ रेट ज्यादा है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। महाराष्ट्र में आपको डेथ रेट और ज्यादा देखने को मिलेगा। टोटल मैं अभी तक का पूरे पैंडेमिक का बता रहा हूं, लेकिन हाँ ये जो फिगर्स हैं, जो केरला का फिगर दिखा रहा है ना, ये काफी कम है 0.5। ये डिस्प्यूटेड भी हो सकता है क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था काफी सारे राज्यों ने जो अपना आंकड़ा है उसको छुपाया था। लेकिन अगर हम ऑफिशियल फिगर के हिसाब से जाएं तो डेफिनेटली केरला के अंदर आपको डेथ रेट कम देखने को मिल रहा है। आखिरी में क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन का क्या है। देखिए वैक्सीनेशन में भी केरला बहुत आगे है। उनकी 37% आबादी ऐसी है जो कि जिनको वैक्सीन लग सकता है। 37% आबादी को एटलीस्ट 1 वैक्सीन लगा हुआ है, और 16% ऐसे हैं जिनको फुल्ली वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज लग चुका है। और यह हम सबको पता है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन लगेगा चांसेस कम हो जाते हैं कोविड पॉजिटिव होने के, डेथ कम होने के। और यहां पर आप इस मैप में भी देख सकते हो जो भारत का मैप है, लद्दाख के अंदर याद रखिएगा कि फुल्ली वैक्सीनेशन हो चुका है 100%, और सबसे कम यहां पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो यहां पर हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन केरला में आप देखिए डार्क कलर में दिखा रहा है, ये शो करता है कि वैक्सीनेशन काफी ज्यादा यहां पर लग चुका है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखिए वैक्सीनेशन ज्यादा लग गया है और अच्छी बात है, और अच्छे से लगाना चाहिए, हेल्दी पेस पर चलना चाहिए वैक्सीनेशन, लेकिन अभी भी बहुत लंबा समय बाकी है। क्या वैक्सीनेशन लगाने से यहां पर जो इन्फेक्शन है वो कम होगा?
केरला में अभी उतना दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इतने लोग वैक्सीनेशन लगवाए हैं उसके बावजूद भी ऐसा है। तो देखिए पैंडेमिक जो है ना वो कई सारे नए चीजें, नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। अभी देखना होगा, बेसिकली यहाँ पर हमें यही सतर्क रहना चाहिए, अभी भी यहाँ पर चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली कोई नया वेरिएंट सामने ना निकल कर आ जाए, इसको लेकर हमें ध्यान रखना है। तो केरला का ये सिचुएशन आई होप कि आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम कोविड के समय अक्सर इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्या आप बता सकते हो कि जब से हमारा जन्म होता है, किसी का भी जो जन्म होता है, तब से उसके पास कौन सी इम्यूनिटी आ जाती है, कौन सी इम्यूनिटी उसको हम कहते हैं जब जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां से आप ले सकते हो। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले पाएंगे। करेक्ट सही तरीके से आप ये अंकित अग्रवाल ऑफिशियल डालेगा, आपको मिल जाएगा। आई थिंक शायद 70-80 हज़ार हैं इस समय। और यहाँ पर यहाँ पर जो स्टोरी है इंस्टाग्राम पर, वहां पर भी मैं अपने जो क्विजेज हैं और डालता रहता हूँ, वहां से जाकर आप प्ले कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आ सकते हैं आप। और जैसा मैंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड करिए, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करिए, वहां से हर मंथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।